इंटरस्टेलर मूवी तो आप सबने देखी ही होगी। उस मूवी के इस सीन को जरा ध्यान से देखिए। इस कहानी का मेन हीरो कूपर जिस तरफ भी मुड़ रहा है वह अपनी बेटी के पास्ट को देख पा रहा है। और यही नहीं, इस मूवी के एक सीन में तो कूपर अपने खुद के पास्ट को भी देख रहा है। आखिर वो ये कर कैसे पा रहा है? एक्चुअली इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि कूपर अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल के अंदर चला जाता है, जहां पर वह एक टेसरेक्ट क्यूब के अंदर चला जाता है जो एक फोर्थ डायमेंशन है। तो इस तरह से जहां हम रहते हैं यानी कि थर्ड डायमेंशन में आगे पीछे ऊपर नीचे ट्रेवल कर पाते हैं, बिल्कुल इसी तरह वह इस फोर्थ डायमेंशन में यहाँ वहां समय में आ और जा पा रहा है और सब कुछ देख पा रहा है। तो क्या आखिर जो भी इस मूवी में दिखाया गया है वो सब रियलिटी है या फिर फेक? तो आज की इस कहानी में हम समझने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। इंटरस्टेलर जो मूवी है इसके साइंस को आज तक के लगभग सभी साइंटिस्टों के द्वारा एक्यूरेट बताया गया है कि ये रियल साइंस पर ही बेस्ड मूवी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम फोर्थ डायमेंशन यानी कि समय के डायमेंशंस में अगर जाएं तो समय को कंट्रोल कर सकते हैं? एक्चुअल में कैसा फील होगा कि अगर हम रियल में समय को फील कर पाएं? क्या केवल फोर्थ डायमेंशन ही है जो कि समय को दर्शाता है या इससे ऊपर भी डायमेंशंस होते हैं? जैसे स्ट्रिंग्स फील्ड थ्योरी ये प्रूव करती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 5 to 25 डायमेंशंस हो सकते हैं। सुपर स्ट्रिंग्स थ्योरी भी कुछ प्रूव करती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 10 डायमेंशंस हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन सारे डायमेंशंस को हम आम इंसान भी सही से देख सकते हैं? और अगर ये सच है, अगर ये सब पॉसिबल है, तो आखिर कैसे? ये सारे दिमाग को हिला देने वाले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले चलिए एक और इंटरेस्टिंग सी बात पर गौर करते हैं जो कि इंटरस्टेलर मूवी से ही लिंक्ड है। इंटरस्टेलर के इसी सीन को अब कूपर की बेटी के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं। जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं कि कूपर तो अपनी बेटी से इंटरेक्ट कर पा रहा है, लेकिन जो कूपर की बेटी है वो ना तो कूपर को देख पा रही है, बस स्ट्रेंज तरीके से केवल वहां पर कुछ चीजों को महसूस कर पा रही है, जैसे कि किताब का गिरना और कुछ वियर्ड सी आवाजों को सुनना। उसके एक्सप्रेशन से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वह अपने आसपास किसी की प्रेजेंस को फील कर पा रही है। यानी कि जिन्हें हम आत्मा या भूत या प्रेत कहते हैं, क्या वो ऐसे ही किसी डायमेंशंस के जीव होते हैं जो उस डायमेंशन से हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम उन्हें ना तो सुन पाते हैं और ना ही देख पाते हैं, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। तो ये जो फोर्थ डायमेंशन में रहने वाले जीव हैं जो कि समय को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आखिर जो जीव 10th डायमेंशंस में रह रहे हैं, आखिर उनके अंदर कितनी पावर होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है जो कि 10th डायमेंशंस में रहते हैं वो भगवान होते हैं? तो चलिए एक डीप डाइव मारते हैं इन डायमेंशंस की दुनिया में और जानते हैं कि आखिर डायमेंशंस क्या होता है और डायमेंशंस के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और इसको केवल सुपरस्टिशियस होते हुए नहीं, साइंटिफिक होते हुए भी समझते हैं। और क्या ये जो डायमेंशंस हैं ये साइंस भी मानती है? चलिए समझते हैं। अगर हम बात फर्स्ट डायमेंशन से करें तो फर्स्ट डायमेंशन केवल मात्र एक डॉट को मान सकते हैं, जिसमें ना तो कोई गहराई है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ही कुछ और। एक ऐसा डायमेंशन, एक ऐसा आयाम जिसमें ना तो आप आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना ही ऊपर ना नीचे, यानी कि उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे जैसी कोई बात ही नहीं होती। यही है वो डायमेंशन जिसे जीरो डायमेंशन कहते हैं। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट डायमेंशन की। अगर हम बात फर्स्ट डायमेंशन की करें तो एक ऐसा आयाम जो कि दो पॉइंट को मिलाकर बना दिया गया हो, जैसे कि एक लकीर यानी कि एक लाइन जिसमें आपको एक लेंथ यानी कि एक लंबाई दिखाई देती है, जिसमें ना तो चौड़ाई होती है और ना ही गहराई, केवल एक सीधी लंबी लकीर। इसी को फर्स्ट डायमेंशन कहा जाता है। मान लो अगर इस फर्स्ट डायमेंशन में कोई इंसान रहता है तो वह या तो केवल आगे जा सकता है या केवल पीछे, ना ही वो इसमें दाएं जा सकता है और ना ही बाएं, ना ऊपर ना नीचे। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डायमेंशन। अगर बात हम दूसरे डायमेंशन की करें तो ये एक ऐसा डायमेंशन है जिसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, लेकिन गहराई और ऊंचाई नहीं होगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस डायमेंशन में यानी दूसरे डायमेंशन में रह रहा है तो वह या तो आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है या दाएं जा सकता है या फिर बाएं, लेकिन अगर वह ऊपर या नीचे जाना चाहे तो वह ऊपर नीचे नहीं जा सकता। जैसे कि हम जो स्केच बनाते हैं वो एक सेकंड डायमेंशन होता है और जो भी हम टीवी या मोबाइल में देखते हैं
वो हमें थर्ड डायमेंशन का आभास तो कराता है, लेकिन वो भी रियल में सेकंड डायमेंशन ही होता है। गाइज, अब बात करते हैं थर्ड डायमेंशन की। थर्ड डायमेंशन जिसमें हम लोग रह रहे हैं। इस थर्ड डायमेंशन में हम आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। अब इन सबसे ऊपर आता है फोर्थ डायमेंशन। जैसे ही आप इस डायमेंशन में यानी फोर्थ या फिफ्थ डायमेंशन में चले जाओगे, वैसे ही आपको एक पावर मिल जाएगी, यानी सुपर पावर, जिससे आप अपने टाइम में आगे पीछे मूव कर सकते हो और अपने उन खूबसूरत पलों को दोबारा जी सकते हो। और आपके पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर भी आ जाएगी, जिससे आप टाइम को कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड्स कर सकते हो। जैसा कि अगर आप मूवी इंटरस्टेलर में देखते हैं, कूपर के पास भी एक ऐसी ही पावर आ गई थी जब वो टेसरेक्ट क्यूब में गिरा था। उस समय वह अपनी बेटी के हर मूवमेंट्स को आगे और पीछे जाकर इजीली देख पा रहा था। लेकिन ये जो फोर्थ और फाइव डायमेंशंस है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इन डायमेंशंस में आपके पास केवल इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है, उसको बदलने की कोई भी पावर आपके पास नहीं होती है, यानी कि आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते। और अगर हमें अपने पास्ट को बदलना है या उससे पास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बदलना है, तो इससे हायर डायमेंशंस में जाना पड़ेगा। अगर आप 6 डायमेंशंस में डाइव लगाते हैं, यानी अगर आप 6 डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, तो आपके पास ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जैसा कि आपने मार्वल्स की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी। जैसी सारी शक्तियां डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हैं, 6 डायमेंशन में पहुंचते ही आपके पास वो सारी शक्तियां आ जाएंगी, यानी वो सारी की सारी सुपर पावर आपके अंदर भी आ जाएंगी। अगर आपने मार्वल्स की इन्फिनिटी वॉर मूवी देखी होगी, तो उस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज इस तरह से बैठकर उस वॉर की सारी पॉसिबिलिटीज को एक एक करके देख रहा होता है और उसके बाद वह खुद से ही अपने दुश्मन थानोस को वो टाइम स्टोन दे देता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि उसने सारे के सारे टाइमलाइन में ये देख लिया होता है कि बिना लड़ाई करे जिस टाइमलाइन में वह थानोस को टाइम स्टोन देता है, उसी टाइमलाइन में वह जीतते हैं। वही मात्र एक ऐसा टाइमलाइन था जिसमें अंत में थानोस हार जाता है। बाकी सारे के सारे टाइमलाइंस में अंत में एवेंजर्स हारते हैं। यानी कि उसने अपनी लाइफ की सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान से देखा और उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट कर लिया, और अगर एक तरह से कहें तो अपना फ्यूचर खुद लिखा। यानी कि 6 डायमेंशन में आप अपने खुद के टाइमलाइंस को देख और उसको सही कर सकते हो। आप किसी भी नए टाइमलाइंस को क्रिएट नहीं कर सकते हो। और अगर आपको ये पावर भी चाहिए कि आप अपने लिए अलग से नई टाइमलाइन बना पाए, तो आपको 7th या फिर 8th डायमेंशन में जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं 7th डायमेंशन की। ये डायमेंशंस में आते ही आपके पास एक ऐसी पावर आ जाती है जिससे आप पैरेलल यूनिवर्स के अंदर आ और जा सकते हैं। 7th डायमेंशन के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हमारी दुनिया है, ऐसे ही पैरेलल वर्ल्ड यानी कि ऐसी ही दुनिया पूरे ब्रह्मांड में कई जगहों पर है और ये इंटरकनेक्टेड है, यानी हमारी दुनिया उस दुनिया से कनेक्टेड है। और ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये साइंस भी मानती है। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बहुत जल्द ही दूंगा। इससे पहले समझते हैं कि 7th डायमेंशन में आप क्या कर सकते हैं और आपके पास कौन कौन सी पावर आ सकती हैं। जैसे कि हम इंसान एक शहर से दूसरे शहर बहुत ही आसानी से घूम पाते हैं, वहीं अगर हम देखें तो एक देश की सीमा पार करके हम दूसरे देश में भी बहुत ही आसानी से आ जा सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम 7th डायमेंशन के हिसाब से समझें, तो 7th डायमेंशन में रहने वाले प्राणी किसी भी यूनिवर्स में बहुत ही आसानी से आ जा सकते हैं। अब या तो इस डायमेंशंस में रहने वाले व्यक्ति के पास कोई ऐसा डिवाइस होता है या फिर उनके पास ऐसी कोई पावर होती है जिससे वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आसानी से आ जा सकते हैं। जैसे कि हम एक शहर से दूसरे शहर में आ जा सकते हैं। हालांकि ये सारी बातें सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मैं एक फिक्शनल मूवी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप 7th डायमेंशन के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज इसके बारे में गूगल्स में मिल जाएगी और तब शायद आपको मेरी बात पर यकीन हो जाए। लेकिन अगर सच कहा जाए तो असली पावर तो आपके पास तब आती है जब आप 8th डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप 8th डायमेंशन में पहुंचते हैं, तो ये सातों के सातों आयामों की शक्तियां आपके अंदर आ जाती हैं, या कहें आपको मिल जाती हैं, क्योंकि इस आयाम में जाते ही आप उन सातों आयाम को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ मेरा कहने का मतलब यह है कि आप 8th डायमेंशन में जाकर वहां कुछ छेड़खानी भी कर सकते हो, यानी कि आप उस टाइमलाइन की
कोई भी चीज को बदल सकते हो, क्योंकि 7वें आयाम में हम केवल पैरेलल यूनिवर्स में केवल और केवल यात्रा ही कर रहे थे, लेकिन 7वें आयाम में हम कैसा भी परिवर्तन किसी दूसरे यूनिवर्स में नहीं कर सकते थे। लेकिन 8वें आयाम में आते ही आपके पास ये ताकत भी आ जाती है और आप किसी दूसरे यूनिवर्स में जाके वहां पर कोई बदलाव भी कर सकते हो। जब साइंस ने इस आयाम के बारे में थोड़ी शोध करी तो उनको पता चला कि इस 8th डायमेंशन में भी आपके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और इसकी पहली लिमिटेशंस यह है कि आप किसी भी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाकर वहां पर बदलाव तभी कर सकते हैं जब उस यूनिवर्स का और आपके यूनिवर्स का टाइम सेम चल रहा हो। लेकिन जो 8th डायमेंशन में लिमिटेशन है वो सारी लिमिटेशंस गायब हो जाती हैं जैसे ही आप 9वें आयाम में पहुंच जाते हो, क्योंकि 9th डायमेंशंस में आते ही आप अपना कोई भी मनपसंद बदलाव बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर चाहे वहां पर कोई भी टाइमलाइन क्यों ना चल रही हो, आप किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर वहां पर कोई बदलाव करके फिर सही सलामत अपने यूनिवर्स में वापस भी आ पाओगे और सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगर रियलिटी के हिसाब से देखें तो ये बात इतनी ज्यादा भी सुकून देने वाली नहीं है, और इस आयाम में भी आप अगर कोई बदलाव करते हैं तो उसकी एक कीमत है। साइंस बताती है कि अगर आप 9वें आयाम में किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर अगर कोई भी बदलाव करेंगे तो उसका असर आपको अपनी खुद की टाइमलाइन में भी देखने को मिलेगा। अगर एक एग्जांपल की तरह माने तो जैसे कि आप किसी दूसरे टाइमलाइन में जाते हैं और अपने ही किसी रूप को आप वहां घायल कर देते हैं, यानी कि आपके हमशक्ल को घायल कर देते हैं, तो उसका असर आपको खुद को आपकी टाइमलाइन में भी दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि आप भी रियलिटी में घायल हो जाएंगे। साइंस के हिसाब से 9th डायमेंशंस को मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड डायमेंशंस कहा जाता है। इस डायमेंशंस में आप किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने ही हमशक्ल की पूरी लाइफ को बदल सकते हो, लेकिन आपके द्वारा किया हुआ कर्म आप पर दोबारा लौटकर जरूर आएगा, फिर चाहे वो एक कर्स बनकर आए या फिर कोई बून। ये सब डिपेंड करेगा कि आपने उस टाइमलाइन में जाकर कौन सा बदलाव किया है। अब फाइनली बात करते हैं 10वें आयाम की, जिसको भगवानों का आयाम यानी कि द डायमेंशंस ऑफ गॉड कहा जाता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। तो अगर साइंस के हिसाब से देखें तो साइंस का ये कहना है कि जो जीव 10वें डायमेंशंस में रहते हैं उनके पास इतनी ज्यादा सुपर नेचुरल पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास वो सारी शक्तियां होती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, या फिर हम ऐसा कहते हैं कि ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। इस डायमेंशंस के जीव किसी भी टाइमलाइन में आगे और पीछे जाकर कोई भी किसी भी तरह का बदलाव आसानी से कर सकते हैं, और इस किए गए बदलाव पर उनकी टाइमलाइन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, क्योंकि ये सभी टाइमलाइन से बिल्कुल भी बियॉन्ड हैं। और इस डायमेंशंस में रहने वाले जीव इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अलग होते हैं और सबसे ताकतवर होते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड में होने वाली किसी भी गतिविधि को इस डायमेंशंस के रहने वाले लोग बिगाड़ और बना सकते हैं। एक तरह से पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अतीत यानी कि पास्ट बदल सकते हैं और फ्यूचर बना सकते हैं। इस आयाम के लोगों के लिए समय की कोई भी वैल्यू नहीं होती, और इस डायमेंशंस के जीव हर लिमिटेशन से बियॉन्ड होते हैं, क्योंकि इनके लिए टाइम भी कोई महत्व नहीं रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सारे के सारे लोग इमॉर्टल यानी कि अमर होते हैं। और हम लोगों ने तो इन 10 डायमेंशंस के अंदर ही पूरे संसार की जो ताकतें हैं, पावर हैं, उसको यहीं पर सम्मिलित कर लिया है। अगर बात 11वें आयाम की करें तो 11वें आयाम के बारे में किसी को भी कोई भी नॉलेज नहीं है, ना ही साइंस के पास, ना ही किसी और इंसान के पास। और अगर माने तो 11वां जो आयाम है वो होता है द क्रिएटर्स का। जैसा कि आपने लोगों से सुना होगा कि आखिर ये ब्रह्मांड बना कैसे, तो ऐसा माना जाता है कि 11वें आयाम में वो सुपर पावर रहती है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। आखिर ये इतनी एक्यूरेसी ब्रह्मांड को बनाने में आई कहां से? 11वां आयाम एक ऐसा आयाम है जिसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उसकी जो पुष्टि है वो सुनिश्चित है, यानी कि वो एग्जिस्ट तो करता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सिविलाइजेशन इस 11वें डायमेंशन तक पहुंची होगी, उसी की वजह से ये जो ब्रह्मांड है, इसका संतुलन है, ये बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको डायमेंशंस की दुनिया के बारे में बताया और उसमें रहने वाले जीव की पावरों के बारे में बताया। तो इन सारे आयामों में से आप किस आयाम में जाना चाहेंगे, आप किस डायमेंशन में जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।